भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बता दिए। फितना हिंदुस्तान खुज़दार में बच्चों की शहादतों में मुलव्विस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा बलूचिस्तान में मजदूरों को कत्ल किया गया। फितना हिंदुस्तान ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया। इस फितने का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? फितना हिंदुस्तान को समझ आ चुकी है कि बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, ज़राअत बेहतर, जबकि नौजवान कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है दहशतगर्द कौन है। सब ने ये भी देख लिया कि पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां के सियासतदान और मीडिया वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाते हैं, और यही वहशियानापन खुज़दार में मासूम बच्चों की शहादत पर भी भारतीय अकाउंट्स पे देखा गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है और भारतीय सोशल मीडिया विंग हर दहशतगर्दी से पहले ट्वीट पर उसका ऐलान करता है। मियांवाली और कराची दहशतगर्दी से पहले भी ट्वीट किए गए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो सरकारी सतह पर मीडिया की सतह पर बच्चों की स्कूल वैन पर हमला करके जश्न मनाता है? अफगानिस्तान हमारा बरादर, दोस्त और पड़ोसी मुल्क है। भारत इस हकीकत को नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें बनने न दे। DGISPR ने कहा दहशतगर्दों से निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का अलहकार न बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुज़दार स्कूल बस हमले के शहीद और जख्मी तलबा और तालिबात की तस्वीर दिखाई गई। DGISPR ने कहा यह भारत का दहशतगर्द चेहरा है। ये 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने दो टोक ऐलान किया कि दहशतगर्दों को खुज़दार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फितना हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। फितना हिंदुस्तान ने अमन को सबताज किया। पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों की मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुज़दार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर हमला है। खुज़दार स्कूल बस हमले में जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर भी दम तोड़ गए। दहशतगर्द हमले में 6 तलबा समेत शहीद होने वालों की तादाद 9 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। मासूमों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए आसान हदफ को निशाना बना रहा है। भारत को बराह रास्त जंग में शिकस्त फाश हुई तो चुप कर वार करने लगा। वजीर इत्तलात अतातारड़ की कोयटा में जख्मियों की आदत। बोल के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा भारत को बेनकाब करते रहेंगे। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज का खुज़दार में स्कूल बस पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल अरकान ने इस बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की सख्ती से मजम्मत कर दी। कहा यह इंतहाई घिनौना और नफरत अंगेज अमल है। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जाहिरत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मौसम नकवी की बताई गई मुद्दत में मनसूबे को मुकम्मल किया गया। दिन रात मेहनत करके ये मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार के साथ मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे।
भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वक्त की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर और भारतीय झंडे का पर्दाफाश करने के हवाले से वजीर आजम से रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती मिशन के हवाले से एतमाद करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मार के हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों के लिए एजाज। ISPR ने शानदार नगमा अपना वादा निभा रहा हूँ रिलीज कर दिया। गुलकारों की सहरंगेज आवाजों ने समा बांध दिया। निजी शोबे ने बर वक्त इकदाम नहीं किए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा हुई। मसले के हल के लिए 2 बार सऊदी अरब जाकर वजीर हज से मुलाकातें की। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। बाज़ लोगों की गफलत और कोताही की वजह से कुछ लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। पहली मरतबा ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करने में मज़ा आया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा एशियन टाइगर बनने का ख्वाब 2025 में पूरा हुआ। हम चाइना के सफ़र पर थे तो ग्रीन पासपोर्ट देखकर मुसलमान और चाइनीज़ हमें वेल डन कह रहे थे और इंडियंस मुँह छुपा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू की तो अब पंजाब भी शुरू कर रहा है। सिंध हुकूमत अब 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाने जा रही है। डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ते कदम। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बिलाल बिन साकिब से आला सतह की मुलाकात। आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाने का अज़्म किया गया। अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले आईफोन्स भारत में नहीं बनेंगे। CEO एप्पल को बहुत पहले कहा था अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले आईफोन्स अमेरिका में तैयार होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लिखा अमेरिका में फ़रोख्त आईफोन्स भारत या किसी और जगह तैयार हुए तो 25% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से दरामद की जाने वाली अशिया पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। एक बार फिर आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भूचाल। कांग्रेस MLA के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। विजय वादीतिवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। कहा मोदी सरकार ने 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान से जादुल ज़हूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। वफाकी बजट 2 के बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। फाइनेंस बिल की तैयारी में मजीद वक्त लगेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुशावरत के बाद बजट अहदाफ में अहम तब्दीली की जाएगी। पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्दो बदल किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मौशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। ख़वातीन का बनना संवरना भी हुकूमत को ना भाया। मेकअप और मेकअप का सामान बनाने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगने का खदशा। आईलाइनर, ब्लश, फेस पाउडर, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी मज़ीद महंगा होने का इम्कान। वफाकी बजट से कबल ही ख़वातीन परेशानी से दो चार।
मुल्क के बेशतर इलाकों में भी सूरज के तेवर खतरनाक। मौसम गर्म और खुश्क। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड महसूस 40 किया गया। शहर में तेज रफ्तार समंदरी हवाओं का राज। सिंध भर में जारी गर्मी की लहर आज खत्म हो जाएगी। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब KP के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में एक तरफ शदीद गर्मी की लहर तो दूसरी जानिब बिजली का बहरान। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को कर दिया है हलकान। कराची में लोड शेडिंग का दौरान ये 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। हर 2 घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत हो रही है। दिलचस्प अंदाज और बेसाख्ता अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 600 से ज़ायद फिल्म अदाकारी के जौहर दिखाए अपने रंग से पाकिस्तानी सिनेमा को हमेशा के लिए रंगीन कर दिया। फ़नी खिदमत पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। और रेड एडवेंचर से भरपूर रोड ट्रिप। कॉलेज ग्रुप का मॉन्स्टर से सामना। हॉलीवुड मूवी ज़ॉम्बीज़ फॉर डॉन ऑफ द वैम्पायर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।